नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की सबसे भरोसेमंद आवाज। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। सावन की शुरुआत के साथ ही आज से कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। हरिद्वार से लेकर दिल्ली और यूपी तक शिव भक्त गंगाजल लेकर मंदिरों की ओर निकल चुके हैं। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के खास इंतजाम किए हैं। कांवड़ रूट पर नॉनवेज की दुकानों को बंद कराया गया है। वहीं गाजियाबाद में विधायक ने खुद सख्ती दिखाई। हरिद्वार में मुस्लिम कारीगरों द्वारा कावड़ बनाने पर विवाद भी उठा है, लेकिन सरकार की तरफ से फिलहाल कोई रोक नहीं लगी है। दिल्ली पुलिस ने कवाड़ियों से अपील की है कि तय रूट का ही पालन करें। इस साल 4.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। वन नेशन वन इलेक्शन पर आज संसद की संयुक्त समिति की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ और जस्टिस खेर भी शामिल होंगे। संविधान की संशोधन विधेयक पर कानूनी, प्रशासनिक और संवैधानिक पहलुओं पर चर्चा होगी। सरकारी से चुनावी खर्च घटाने और नीति में स्थिरता लाने का बड़ा उपाय मान रही है। विशेषज्ञों की राय के बाद समिति अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। नासा के एक्सियम 4 मिशन से जुड़े भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला 14 जुलाई को धरती पर लौटेंगे। नासा ने इस मिशन की वापसी की तारीख तय कर दी है। खास बात यह रही कि अंतरिक्ष में रहते हुए शुभांशु ने मूंग और मेथी उगाकर स्पेस फार्मिंग की शुरुआत भी की। उन्होंने बीजों की तस्वीर भी शेयर की जो फ्रीजर में संरक्षित है। इस प्रयोग का मकसद है जानना कि सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में पौधों की ग्रोथ कैसी होती है। नासा ने इस पूरे प्रयोग को बेहद ही अहम बताया है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को मिली बड़ी कामयाबी। बीकेसी से शिलफाटा तक 2.7 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण पूरा कर लिया गया है। ये वही सुरंग है जो ठाणे क्रीक के नीचे समंदर से होकर गुजरेगी। न्यू ऑस्ट्रियन टर्निंग लिंक मेथड से बनी ये टनल देश की पहली अंडरसी हाई स्पीड रेल टनल है। हाईटेक तकनीक, सटीक प्लानिंग एंड रिकॉर्ड टाइम में हुआ ये काम इंजीनियरिंग का कमाल है। 1.8 लाख करोड़ की लागत वाले इस मेगा प्रोजेक्ट में जापान दे रहा है सस्ते ब्याज पर लोन। इस टनल के साथ ही भारत की पहली बुलेट ट्रेन ने तेजी से मंजिल की और एक कदम बढ़ा लिया है। प्रधानमंत्री मोदी के विदेशी दौरे पर सीएम भगवंत मान की टिप्पणी ने विवाद खड़ा कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने इसे गैर जिम्मेदाराना और खेदजनक बताया है। एमईए ने कहा कि ऐसे बयान किसी सरकारी अधिकारी को शोभा नहीं देते। भगवंत मान ने मोदी के छोटे देशों के दौरे पर सवाल खड़े किए थे। बयान के बाद सियासी गर्मी और तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर इन दिनों कांग्रेस में तूफान मचाए हुए हैं। इमरजेंसी की आलोचना के बाद अब खुद को केरल का सबसे लोकप्रिय सीएम चेहरा बताया है। थरूर के इस बयान से पार्टी में असहजता बढ़ी है। के मुरलीधरन ने पलटवार करते हुए पूछा कि थरूर आखिर ऐसे किस पार्टी में है। सियासी हलकों में अब थरूर के इरादों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। मीरा रोड पर मराठी हिंदी विवाद के बीच अब राज ठाकरे ने मैदान संभाल लिया है। 18 जुलाई को मीरा रोड में बड़ी रैली करेंगे, ठीक वही जहां मराठी बोलने को लेकर बवाल हुआ था। जनसभा में मराठी समाज से सीधा संवाद होगा और ठाकरे अगली रणनीति का ऐलान कर सकते हैं। मनसे कार्यकर्ता तैयारी में जुटे हैं और भारी भीड़ की उम्मीद है। गुजरात में दर्दनाक पुल हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 3 लोग अब भी लापता है। महिसागर नदी में गिरे वाहनों की तलाश जारी है। सरकार ने लापरवाही बरतने पर 4 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें का सर्च ऑपरेशन जारी है। हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा है। उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री धामी ने पाखंडियों के खिलाफ सख्त निर्देश दिए हैं। साधु के भेष में ठगी करने वाले को अब बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे लोगों की पहचान कर तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। हाल के मामलों में महिलाओं से धोखाधड़ी की घटनाएं सामने आई थी। अब सरकार सनातन धर्म की मर्यादा की रक्षा के लिए मैदान में उतर चुकी है। कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे पर अज्ञात शख्स ने फायरिंग की है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। बब्बर खालसा गैंग ने हमले की जिम्मेदारी ली है। कपिल का कैफे हाल ही में कनाडा में शुरू हुआ था। हमलावर का नाम हरजीत सिंह उर्फ लाड़ी सामने आया है, जो एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी शामिल है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। आवाज इंडिया में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।